हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आकाश कुमार। आज हम लोग इंटीग्रेशन का एक्सरसाइज 7.1 डील करेंगे। इससे पहले हम एक इंट्रोडक्शन वीडियो बना चुके हैं जिससे आपको ये एक्सरसाइज काफ़ी समझ में आएगा, तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, सो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन डील करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव या फिर बोले तो इंटीग्रल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। अब देखिए, अगर हम आपको समझाएं मेथड ऑफ इंस्पेक्शन क्या होता है, इंस्पेक्शन क्या होता है, आपको इंटीग्रेशन जो भी आप करोगे साथ ही साथ उसमें डिफरेंशिएशन का भी यूज करके आपको दिखाना है कि ये जो आपस में रिवर्स है तो कैसे हैं। देखिए फर्स्ट साइन 2x का आपको सपोज पहले हम आपको इंटीग्रेशन करके दिखाते हैं नॉर्मल तरीके से। अगर हमको इसका इंटीग्रेशन लेना तो कैसे लेंगे, देखिए क्या करेंगे, हम एक इंटीग्रेशन देंगे, साइन 2x लिखेंगे और dx लिखेंगे। dx आपको बताएगा कि आप x का रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ठीक है, यानी आपको बताएगा मतलब x का फंक्शन चल रहा है। ठीक है, साइन का हमको पता है, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस। ओके, अब एंगल क्या दिया है, देखिए 2x, तो साथ ही साथ क्या हो जाएगा 2x, और x के साथ जो भी वेरिएबल है वो आ जाएगा अपॉन में। और हम बताए थे कि इसके साथ हमेशा प्लस c होता है। ठीक है, अच्छा एक और बात, अब इसको हमको मेथड ऑफ इंस्पेक्शन का करके दिखाना है, इंस्पेक्शन से। ठीक है, तो उसमें हमको डेरिवेटिव का भी यूज करना होगा, डेरिवेटिव का यूज करके। तो ठीक है, हम मेथड ऑफ इंस्पेक्शन यूज करते हैं। देखिए क्या करेंगे, बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन लिख लीजिएगा ऐसे। देखिए मेथड ऑफ इंस्पेक्शन के लिए क्या करना है आपको, कुछ नहीं, जो भी आप ये साइन 2x लिखे ना, आपको ध्यान रखना साइन 2x किसका डिफरेंशिएशन लेने पे आ जाएगा, तो हमको पता है cos 2x का डिफरेंशिएशन साइन 2x आ जाएगा, तो आप d बाई dx में cos 2x लिख लीजिए। और उसके बाद अब इसका डिफरेंशिएशन आप लीजिए, तो cos का क्या होता है आपको, हमको पता है कि cos का अगर हम डिफरेंशिएशन लें तो क्या होता है, माइनस साइन 2x होता है। और ये जो 2x है इसका फिर से अगेन डेरिवेटिव लिया जाता है, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x। अब मान के चलो आप लोग डिफरेंशिएशन अच्छे से पता है। ठीक है, तो माइनस साइन 2x, इसका अगर हम अगेन डिफरेंशिएशन तो 2 बाहर होगा और x का डिफरेंशिएशन आपको 1 हो जाएगा, तो दैट मीन्स माइनस साइन 2x इंटू 2 आ गया। ओके, सो इसी चीज को थोड़ा हम यहाँ पे नोट करके लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, डी बाई डी एक्स cos 2x बराबर आपका आया माइनस साइन 2x इंटू 2। ओके, सो आप एक काम करिए, आपको सिर्फ साइन 2x का इंटीग्रेशन चाहिए था ना, यानी ये साइन 2x इधर रख के बाकी सबको हटा दीजिए, यानी आप 2 को इधर भेज दीजिए और ये dx को आप उधर भेज दीजिए, तो d cos 2x बाई ये 2 नीचे आ जाएगा। देखिए यहां से ये 2 नीचे आ गया। ठीक है, इस माइनस को भी हम यहां भेज दिए। ठीक है, तो बचा क्या उधर मेरा साइन 2x और ये dx को हम इधर कर दिए थे। ठीक है, ओके, अब इसका हम इंटीग्रेशन ले लेंगे। ठीक है, बोथ साइड इंटीग्रेट कर देंगे, बोथ साइड, तो हम इधर भी इंटीग्रेट कर दिए, इधर भी इंटीग्रेट कर दिए। अब आप देखिए साइन 2x dx का इंटीग्रेशन, अब देखिए अब यहां से इंटीग्रेशन और डी, ये दोनों आपस में जस्ट रिवर्स होते हैं, तो ये इंटीग्रेशन और डी वैनिश हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, गायब हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस हो गया cos 2x अपॉन 2 बराबर इंटीग्रेशन साइन 2x dx। अब जब नोट करिएगा तो आप ध्यान दीजिएगा, हम जब शुरू में आपको बताए थे इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx का माइनस cos 2x बाई 2 प्लस c, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx का माइनस cos 2x बाई 2 और लास्ट में आप यहाँ पे प्लस c अपेंड कर दीजिए। तो ये रहा मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, ऐसे बनता है। ठीक है, तो आप ये दिखाइए, फिर मेथड ऑफ इंस्पेक्शन करके आप जो भी आपको क्वेश्चन रहेगा आप सोचिए किसका डिफरेंशिएशन होता है, तो साइन 2x मेरा cos का होता है, तो बस उसको लेके बना लेना, बाकी कांस्टेंट का सोचना नहीं है, कांस्टेंट जो भी आएगा उसको आप अपॉन में कर दिएगा। इसीलिए देखिए यहाँ पर जो भी कांस्टेंट था उसको जो भी यानी जो भी वेरिएबल के साथ यानी x के साथ जो भी कांस्टेंट था उसको हम नीचे लिख दिए हैं। ओके, सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन डील करते हैं। इसको भी रब कर देते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन है आपका cos 3x, अब यही इसका इंटीग्रेशन और यहां पे हम लिख देते हैं dx। ओके, सो नाउ अगर हम इसका cos नॉर्मल तरीके से करें तो cos का इंटीग्रेशन हमको पता है साइन
और एंगल चल रहा है 3x, तो आप लिख दीजिए एंगल 3x, और x के साथ जो भी मतलब कोफिशिएंट रहे, जो भी कांस्टेंट रहे, उसको आपको अपॉन में लिखना है और लास्ट में प्लस c। ये तो हो गया, ये तो इस तरह से हो गया। ओके, मतलब ये नॉर्मल इंटीग्रेशन तरह से। अब मेथड ऑफ इंस्पेक्शन यहाँ पर आप लिख लीजिएगा बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। ठीक है, अब हम यहाँ पे कॉस, अब देखिए किसका होता है डिफरेंशिएशन, कॉस किसका होता है, तो दिमाग में रखिएगा तो साइन का होता है, तो d बाई डी एक्स। अब यहाँ लिख लीजिए साइन, एंगल आपका 3x और 3x लिख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए करिए, साइन 3x का क्या होता है कॉस, अब यहाँ एंगल क्या चल रहा है 3x, और यहाँ पे अब d बाई डी एक्स ऑफ अगेन किसका लीजिएगा 3x का, तो cos 3x इंटू में आ जाएगा 3 इंटू 1, दैट मीन्स cos 3x इंटू 3 ना हो गया। अब इसको अगर हम आप अगेन यहाँ पे इस d बाई डी एक्स वालों को यहाँ लिख लेते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ साइन 3x लिख लेते हैं। अब इस dx को हम उधर शिफ्ट करते हैं, 3 को उधर से, यानी जो क्वेश्चन था वो सिर्फ क्वेश्चन इतना रहने, बाकी सबको इधर उधर शिफ्ट कर देते हैं, तो d साइन 3x, फिर इधर मेरा आ जाएगा cos 3x dx, और ये 3 अपॉन में आ जाएगा। ओके, अब हम दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये हम दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिए। अब आपको बताया था इंटीग्रेशन और d दोनों वैनिश हो जाएगा, तो क्या बचेगा साइन 3x अपॉन 3, और लास्ट में अपने से मन से प्लस सी देंगे, और यहाँ पे आ जाएगा cos 3x dx। देखिए इंटीग्रेशन cos 3x dx का साइन 3x बाई 3 प्लस सी, जो हम शुरू में लेके आए थे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर 2x dx। ओके, इसका करते हैं नॉर्मल तरीके से। e टू दी पावर 2x का तो जैसे ये हमको पता है e पे पावर x का इंटीग्रेशन वही होता है। ठीक है, तो e पे पावर 2x का इंटीग्रेशन आप करेंगे तो e टू दी पावर 2x का तो 2 होगा, और साथ में x के साथ जो भी कोफिशिएंट हो वो अपॉन में आ जाएगा, लास्ट में प्लस c। ओके, ना अब इसको मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से लिख लीजिएगा, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन d बाई डी एक्स ऑफ, ये तो इसी का होता है, तो आप 2x का 2x लिख लीजिए। अब यहाँ पे इसका जब आप सॉल्व करिएगा e टू दी पावर 2x का, तो e टू दी पावर 2x होगा, और जो भी d बाई डी एक्स ये इनटू में आएगा 2x, तो e टू दी पावर 2x, और यहाँ पे 2 इंटू 1। अब फिर से अगेन लिख लीजिए d बाई डी एक्स, e पे पावर x, e टू दी पावर 2x इंटू 2। अब हमको तो इधर को इधर शिफ्ट करना है, तो d यहाँ रखेंगे, e टू दी पावर x, e टू दी पावर 2x इंटू dx आ गया, और ये 2 को नीचे कर देते हैं। ओके, यहाँ पे x लिख दिए, 2x अपॉन में आ जाएगा ये आपका 2। बस अगेन क्या करना, इंटीग्रेशन, ये और ये वैनिश, तो e टू दी पावर 2x अपॉन 2 प्लस c इंटीग्रेशन e टू दी पावर 2x dx। देखिए आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन डील करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, ax प्लस b पे पावर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, सो ax प्लस b नॉर्मल तरीके से इंटीग्रेशन करिए, इंटीग्रेशन dx। देखिए मन में मान के चलिए, अच्छा इंटीग्रेशन अगर मान लीजिए आप x का पावर 2 का कर देते तो क्या करते हैं, चलिए इसको x का पावर 2 की तरह समझ के चलते हैं, इस पूरे को हम x मान के चलते, इस पूरे को ढक दीजिए, मान के चलिए कि यहाँ x होता है, x पे पावर 2, तो इस पे पावर 2 से क्या होता है x का पावर 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1, दैट मीन्स x पे पावर 3 बाई 3 प्लस c। तो उसी तरह इसको x मान के चलते हैं, तो यानी ax प्लस b पे पावर 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1। ओके, और हम बताएं कि x के साथ जो भी कोफिशिएंट रहेगा उसको आपको नीचे लिख देना है, जो कांस्टेंट, तो x के साथ आपका k कांस्टेंट है तो आप उसको नीचे लिख दो इनटू में a। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सॉल्व करिएगा, तो ax प्लस b पे पावर 3 बाई 3a। ओके, ये तो हो गया आपका ये नॉर्मल तरीके से। ये अब बाय इन मेथड ऑफ इंस्पेक्शन के तरीके से d बाई डी एक्स, अब देखिए सुनिए, अब ये किसका डेरिवेटिव होता होगा, अजीब टाइप से है, कैसे सोचे हम लोग इसको मन मान के लिए x स्क्वायर किसका होता होगा,
तो अगर हम मन में सोचे तो ऐसे समझ सकते हैं कि अगर x का पावर 3 करते हैं डिफ्रेंसिएशन में, तो आपको पता है डिफ्रेंसिएशन हम बोले ही, आपको मान के चल रहे कि हम मान के चल रहे आपको डिफ्रेंसिएशन पता है, ठीक है। तो इसके बाद 3x², 3 आगे आएगा x पावर 2, ओके। सो देखिए यहाँ x पावर 2 तभी आएगा जब पावर में 3 रहेगा, ओके ओके। तो उसी तरह अगर ये ax प्लस b पे पावर 2 है, तो यानी ax प्लस b पे पावर कुछ 3 होगा, तो ax प्लस b पे पावर 3 लिख दीजिए। अब इसका करिए, अब इसका करते हैं तो वही 3 आगे आएगा, फिर बगल में ax प्लस b लिखाएगा, इसका पावर लिखा जाएगा 2, ओके। अब ये तो हम लिख दिए, फिर इसके अंदर वाला का भी होगा, जो चेन रूल बोलते हैं। तो चेन रूल के हिसाब से a का तो कांस्टेंट है तो a लिख देते हैं, क्योंकि ये बाहर हो जाएगा, और x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस, और जो अकेले कांस्टेंट रहता है उसका 0। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 3ax प्लस b पे पावर 2 इंटू a, ओके। नाउ अब ये तो हो गया, अब इसको d/dx जो क्वेश्चन है आप उसको नोट करके लिख लो, ax प्लस b पे पावर 3 ऐसे करके, ठीक है, हम तो लिख लिए। अब हमको इस दोनों तरफ इंटीग्रेशन देना है, अभी नहीं, अभी आप एक काम के लिए dx उधर शिफ्ट कर लीजिए। अब जब आप d लिखिएगा यहाँ पे ax प्लस b पे पावर 3, अब यहाँ पे बराबर में यहाँ पे आप a भी है एक्स्ट्रा, ये भी एक्स्ट्रा, क्योंकि क्वेश्चन में आपको क्या था ax प्लस b पे पावर 2 था, तो सिर्फ इतना रख के बाकी ये दोनों को आप इधर ले आइए। तो इधर ले आते तो 3 इधर आ गया, a भी इधर आ गया, बचा उधर क्या, बचा आपका ax प्लस b पे पावर 2 बचा। अब आप d को इधर हटा के d इधर भेज दिए थे, यही वाला d इधर आ गया। अब इधर इंटीग्रेशन लिखिए, तो ये और ये वैनिश हो गया, तो क्या बचा आपका, हम इधर लिख देते हैं, आपका बच गया ax प्लस b पे पावर 3/3a बराबर ax प्लस b पे पावर 2 dx, और यहाँ पे इंटीग्रेशन देखिए यही था। हमको पता है कि हम यहाँ प्लस c दे देंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन डील करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, साइन 2x माइनस 4e पे पावर 3x, हाँ यही है, ठीक है। इंटीग्रेशन लीजिए और dx, अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। तो अगर हम इंटीग्रेशन, जब इस तरह के दो चीज प्लस माइनस में, तो आप इंटीग्रेशन बांट दिए, इंटीग्रेशन इसको भी दे दीजिए, इंटीग्रेशन इसको भी दे दीजिए। तो कैसे, आप जैसे मान लेते हैं जैसे 2 बाहर में और a प्लस बी, और अब गुना कर रहे हैं, तो ऐसे नहीं गुना करते, इसको दे देते इसको दे देते, यानी 2a प्लस 2b, उसी तरह इंटीग्रेशन दोनों को दे दीजिए। इंटीग्रेशन साइन 2x dx, फिर इंटीग्रेशन 4e पे पावर 3x dx। देखिए dx क्यों लगा था, हम बताया था, dx आपको बताता है सिर्फ कि आप किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है, या आपका वेरिएबल क्या चल रहा है, x चल रहा है, ओके। साइन 2x का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो साइन 2x हमको पता है, साइन का क्या होता है माइनस कॉस 2x है, तो आप भी 2x लिखिए, x के साथ जो भी कोफिशिएंट है वो नीचे आ जाएगा, ये तो हो गया। माइनस इसका करिए, देखिए कांस्टेंट, एक चीज आपको बता देते हैं, इंटीग्रेशन में कभी कांस्टेंट अंदर नहीं आता, जो भी कांस्टेंट होता है उसको आप बाहर निकालते हैं, और जो भी कांस्टेंट रहेगा, तो कुछ भी कांस्टेंट रहेगा आप उसको बाहर निकाल दीजिए, ठीक है। आपका ये बाहर निकल गया, फिर इंटीग्रेशन e पे पावर 3x dx माइनस कॉस 2x अपॉन 2 माइनस 4, अब आप e पे पावर 3x का करिएगा तो e 3x तो होगा, वही चीज होता है, और जो x के साथ जो कांस्टेंट है वो नीचे आ जाएगा प्लस c, ये आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। नाउ अब इसको उस मेथड से देखते हैं, दूसरे तरीके से देखने के लिए थोड़ा सा समझना होगा। चलिए अलग अलग करके समझते हैं क्या होगा। पहले इसका देख लेते हैं, ठीक है, इसका एक पर्टिकुलर इसका देखते हैं, ठीक है। ऐसे तो हम लोग इसका देख चुके थे, ठीक है, तब भी हम अगेन फिर से आपको दिखा दे रहे हैं। साइन किसका होगा, तो साइन का हमको पता है कि साइन का किसका होता है, तो किसका लिखेंगे तो साइन होगा, तो कॉस के टर्म में हो तो कॉस का डिफरेंशिएशन साइन के टर्म में होगा। तो एक काम करते हैं, हम d बाई
dx ऑफ cos 2x लिख लेते हैं, फिर इसका करते हैं तो माइनस साइन 2x होगा, इंटू में 2 इंटू 1 माइनस साइन 2x इंटू 2, और यहाँ पे वही d बाई डी एक्स कॉस 2x। अब सबको शिफ्ट करिए, d cos 2x, अब ये 2 नीचे आ जाएगा और साथ ही साथ माइनस भी इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा साइन 2x, और यहाँ साथ में dx। अब इधर इंटीग्रेशन लगा दिए, इधर इंटीग्रेशन लगा दिए, माइनस तो बाहर निकल जाता है, ये वैनिश हो गया, तो माइनस cos 2x अपॉन 2 प्लस c दे दीजिए, यहाँ पे हो गया साइन 2x इंटीग्रेशन dx। जो आप किए थे वही चीज यहाँ पर है ना। अब इसका देख लेते हैं ये वाला चीज का, ठीक है। तो इस वाले के लिए आप इसको नोट कर लीजिए, हम मिटा देते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो नेक्स्ट अब हम इसका देखते हैं, है ना। तो d बाई डी एक्स, अब सोचना ये है कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन, क्योंकि e पे पावर तो खैर e का वही होता है, दोनों में सेम होता है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में, और कांस्टेंट तो हम बोले आपको उतना लेना ही नहीं है, मतलब उतना सोचना ही नहीं, तो कांस्टेंट जैसे चल रहा है उसे चलने दीजिए, और e टू द पावर 3x का आप डिफरेंशिएशन लीजिए, ठीक है। तो 4 जैसे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में बाहर निकल, इसमें बाहर निकल गया e टू द पावर 3x का e टू द पावर 3x और इंटू 3 आपका हो जाएगा, ठीक है। अब आपको किसका जरूरत है, जितना आपको क्वेश्चन से उतना जरूरत है, देखिए 4 e टू द पावर 3x का जरूरत है, क्वेश्चन ही है, तो आप इतने रखिए, बाकी सबको आप उधर इधर ले आइए, इधर साइड में रखिए। तो 4 e टू द पावर 3x अपॉन में हम 3 इधर लेते हैं, बचा मेरा 4 e टू द पावर 3x, इस dx को हम इधर ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर बचा मेरा d, अब दोनों साइड अब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये और ये वैनिश हो जाएगा, तो 4 e टू द पावर 3x अपॉन 3 प्लस c, और इधर इंटीग्रेशन e टू द पावर 4 e टू द पावर 3x dx। जब आप देखिएगा तो 4 e टू द पावर 3x dx, यहाँ पर 4 e टू द पावर 3x dx, इसका इंटीग्रेशन ये तो 4 e टू द पावर 3x बाई 3, 4 e टू द पावर 3x बाई 3 प्लस c। तो ये हो गया मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, ऐसे आप कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर आपका मेथड ऑफ इंस्पेक्शन और सारा चीजें खत्म हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 6 से नॉर्मल इंटीग्रेशन है, जैसे आप लोग करते हैं तो वैसे करते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर, यहां से नॉर्मल इंटीग्रेशन है, ठीक है। इंटीग्रेशन 4 e टू दी पावर 3x, 4 e पे पावर 3x प्लस 1, और यहां पे है आपका dx। ओके, नाउ तो क्या करेंगे, पहले इंटीग्रेशन दोनों को दे देंगे, बांट देंगे, तो बांट दिए 4 e टू दी पावर 3x प्लस इंटीग्रेशन 1 dx, और यहां पे भी dx। कांस्टेंट नहीं रहने देना है, अंदर में बाहर हो गया 3x dx प्लस इंटीग्रेशन। अब देखिए 1 का इंटीग्रेशन या फिर आप dx इंटू 1 करिए, dx ही होगा, तो सिंपल भाषा में समझाते हैं। देखिए आपको पता है जस्ट रिवर्स होता है, आप इंट्रोडक्शन वीडियो में अगर आप देखेंगे तो हम आपको बताएंगे जस्ट रिवर्स होता है इंटीग्रेशन डिविजन। तो अगर आप डिफरेंशिएशन ऑफ dx करते थे तो क्या होता था, e1 है 1x पावर 1 माइनस 1, यानी 1 में से 1 के 0, और किसी का पावर 0 क्या होता है 1, इंटू 1 यानी 1 इंटू 1 मतलब 1। तो सिंपल भाषा में समझिए ना, या तो फॉर्मूला समझिए या तो समझिए dx अपॉन dx। देखिए तो dx अपॉन dx कट के 1, तो ये भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो अगर आप x का इंटीग्रेशन 1 का मतलब dx, एक मिनट, अगर आप x का डिफरेंशिएशन 1 होता है और यही 1 का इंटीग्रेशन आप देखें तो x होता है। सिंपल यही ना बताया था कि जो भी आंसर आएगा उसका इंटीग्रेशन लीजिएगा तो क्वेश्चन जो रहेगा वही मिलेगा। तो इतना दिमाग में आप रखिए, और यहाँ पे तो dx हमेशा रहेगा, तो चाहे dx बोलिए चाहे dx या खाली 1 का बोलिए, ठीक है। तो आपको हर केस में x होगा, तो यानी dx 1 है तो आप dx से समझिए, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, अगर आप इसका मतलब dx को 1 से मल्टीप्लाई के लिए dx लिख लीजिए, और नेक्स्ट स्टेप में पूरा करते हैं 4 e टू द पावर 3x का e टू द पावर 3x, और फिर वही x के साथ जो भी कांस्टेंट है वो नीचे आ जाएगा, और प्लस dx का क्या हो जाएगा x प्लस c। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 7, इंटीग्रेशन x स्क्वायर 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx, इसको डील करते हैं। बाहर में देखिए x स्क्वायर चल रहा है, अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए,
तो अगर इसको मल्टीप्लाई करेगा तो एक्स स्क्वायर माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करिएगा तो एक्स स्क्वायर इंटू 1/x², ये और ये कट गया, अब बाहर में एक dx चल रहा है। तो इंटीग्रेशन देखिए, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस ये तो कट गया तो क्या बचा 1, और यहाँ पे ये dx। अब एक्स स्क्वायर का करते हैं, ठीक है। अब बांट देते पहले इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx माइनस फिर वही 1 dx। तो x की पावर 2 का आपको पता है, x की पावर 2 + 1 बाई 2 + 1 फॉर्मूला के अकॉर्डिंग माइनस, और यहाँ 1 dx का आपको पता है x प्लस c। इसको आप चाहे तो और आगे सॉल्व करके ऐसे लिख सकते हैं, x का पावर 3/3 फिर उसके बाद माइनस x प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सो नेक्स्ट 8 नंबर देखिए, ax² प्लस bx प्लस c dx। ओके, अब आप ध्यान दीजिए कि ax² प्लस bx प्लस c आपको हम बताएं। देखिए, हम आप इंट्रोडक्शन वीडियो में बोले थे कि अल्फाबेट में जितना भी a b c d जितना भी लाइन से स्टार्ट होता है वो सब कांस्टेंट होता है, और नीचे वाला x y z जो होता है वो सब वेरिएबल होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इंटीग्रेशन सबके साथ लिखिए, ax² और dx तो रहेगा, ये तो मतलब दोनों भाई भाई समझिए, इंटीग्रेशन bx और यहाँ पे फिर dx तो रहेगा, प्लस इंटीग्रेशन c dx। a आपका बाहर हो गया, x² dx प्लस, क्योंकि a कांस्टेंट है बाहर हो गया, उसी तरह b भी कांस्टेंट है बाहर हो गया, इंटीग्रेशन x dx प्लस c देखिए कांस्टेंट बाहर, फिर यहाँ dx। ओके, नाउ अब a x की पावर 2 है तो वही 2 + 1 बाई 2 + 1 पावर बढ़ा के वही पावर आपको नीचे लिख देना है। तो x का पावर 3/3 प्लस b लिखिए, x का पावर 1 है तो क्या हो जाएगा, x की पावर 2/2 प्लस, अब c है तो c लिखिए, और dx है तो यहाँ पर dx को पता है x, और लास्ट में क्या लिखना है, प्लस c, ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है इंटीग्रेशन 2x² प्लस e⁻x dx। नाउ तो यहां पर दोनों के साथ बांट दीजिए, 2x² dx प्लस इंटीग्रेशन e⁻x dx। ओके, सो 2 आप कांस्टेंट है, आप बाहर ले लीजिए, x² dx प्लस फिर आप इंटीग्रेशन e⁻x dx। अब यहां पे 2 तो लिखे, x² का पता है, x का पावर 3/3 वही 2 + 1 बाई 2 + 1, अब प्लस e⁻x का e⁻x प्लस c। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, इंटीग्रेशन √x माइनस 1/√x का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन, यहाँ पे dx होगा, dx है, a माइनस b का होल स्क्वायर। इसको पहले रफ कर लेते हैं, थोड़ा जगह स्पेस बड़ा रहेगा। देखिए एक्चुअली में क्या है कि हमारा कैमरा में काफी छोटे छोटे दिखता है, इसलिए हम थोड़ा बड़ा बड़ा लिखते हैं, और हमको थोड़ा ज्यादा स्पेस का कवर करना पड़ता है, इसलिए हम 12 मिटा के बना रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आप समझिएगा। ठीक है, सो देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या करिएगा, a² माइनस a² प्लस b² माइनस 2ab, तो फॉर्मूला लगाएंगे। हमको पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² माइनस 2ab। फॉर्मूला लगाते हैं, √x का होल स्क्वायर प्लस 1/√x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू √x इंटू 1/√x। मतलब देखिए a² प्लस b² माइनस है तो माइनस 2ab, जो फॉर्मूला होता है उस हिसाब से लिखिए। ठीक है, ओके, सो यहाँ पे बंद कर देते हैं
और यहाँ बड़ा सा इंटीग्रेशन देते हैं यहाँ dx। अब थोड़ा सोचिए, ये तो ये मर गया, और आपको पता है रूट एक्स का स्क्वायर करने पे ये रूट स्क्वायर कट जाता है तो एक्स बचता है। अगर आप ये जानते हैं तो बहुत अच्छा बात है, और जो नहीं जानते हैं उनके लिए हम बता दे रहे हैं कैसे। पता है इस रूट को आप पता है 1/2 कहते हैं पावर का, इसका पहले से स्क्वायर चल रहा है, ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है तो 1/2 इंटू 2, ये 2 कट गया, क्या बचा पावर 1, तो ये 2 कट ही गया था तो क्या बचा पावर में 1, किसी का पावर 1 कुछ नहीं लिखते हैं, मतलब रूट एक्स का स्क्वायर सिर्फ एक्स होगा। तो हम इसको यहाँ नोट करके लिख रहे हैं, देखिए तो रूट एक्स का स्क्वायर किए तो एक्स प्लस 1 का स्क्वायर तो आपको 1 ही होगा, और रूट एक्स का स्क्वायर फिर करिएगा तो एक्स, क्योंकि देखिए स्क्वायर है तो दोनों का स्क्वायर होगा, ठीक, -2 बच गया, बाकी ये तो कट गया, लास्ट में आप अपना dx लिख दीजिए। ओके, अब बांट दीजिए इंटीग्रेशन x dx प्लस इंटीग्रेशन 1/x dx -2 dx इंटीग्रेशन। अब आप x पे पावर 1 है तो x का पावर 1 + 1/1 + 1 दैट मीन्स x का पावर 2/2। ओके, प्लस 1/x। देखिए अब यहाँ पे एक चीज बताते हैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा एकदम समझिएगा। देखिए कभी भी अगर 1/x का पावर अगर लीनियर रहे ना, जो अभी बताएंगे उसको समझिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट, पूरा इंटीग्रेशन में यूज होगा। इधर साइड सेक्शन लेके हम बताते हैं, देखिए बताते हैं। इंटीग्रेशन अगर 1/ मान लेते हैं x है dx, इसका पावर लीनियर है, लीनियर मतलब 1। कभी भी अगर 1/x का पावर लीनियर मिले आपको अकेले, तो आपको सीधे कुछ नहीं सोचना है, log x लिख देना है, log x log mod x। क्यों, देखिए हम बताते हैं। आपको पता होगा d/dx ऑफ log x क्या होता है, 1/x। अरे तो 1/x का इंटीग्रेशन log x होगा, सिंपल। ओके, सो चलिए और एक और चीज बताते हैं। अगर 1/x का पावर x पावर 1 है, तो अगर वही x पावर 1 के साथ +2 ही क्यों ना रहे, कोई कांस्टेंट क्यों ना रहे, कांस्टेंट सिर्फ, तो कुछ नहीं सोचना, एकदम सीधे फिर वही log mod x + 2 बस। अगर यहीं पर अगर 3 रहता तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 लिख दीजिए, x + a रहता a लिख दीजिए, यही चीज है, ठीक है। तो इसको आप दिमाग में रखिएगा, बहुत यूज होता है, बहुत, पूरा इंटीग्रेशन यूज होगा ये सब चीज, और कभी भी अचानक से बीच में आ जाएगा। इंटीग्रेशन का यही खासियत है, अगर आप मतलब जितना भी तरह का फॉर्म पढ़िए, सब पढ़ने के बाद आपस के बाद फिर रिपीट होता है वही सब पुराना क्वेश्चन। मैंने आधा कुछ क्वेश्चन बनाए और जो बीच में बनाते बनाते फिर अचानक से पीछे वाला क्वेश्चन रिपीट कर जाएगा, तो इसलिए आपको हर एक इंटीग्रेशन जो भी पढ़ेंगे उसको आप प्लीज रिक्वेस्ट करते हैं, आप उसको बार बार बनाते रहिएगा, रिवीजन करते रहिएगा और आगे पढ़ते रहिएगा, ठीक है। ओके, सो यहाँ हम लोग बैक टू आते हैं। 1/x का क्या हो जाएगा, log mod x -2 को तो आपको बाहर निकालना है, और dx का आपको पता है x + c। ये फाइनल आपका आंसर हो गया।